हेलो प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था शबनम कमाली के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2, जिनका नाम है भाभी जान। प्यारे बच्चों, भाभी जान जो है, इनको लिखने वाले, इनके मुसन्निफ कौन है, पहले उनके बारे में हम जानेंगे। उनके बाद भाभी जान जो हमारा एक अफसाना है, एक कहानी है, उनमें जो किरदार है जिनका, उनके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि ये जो कहानी है, इस कहानी से हमारा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है। अगर कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है, उनमें सिर्फ भाभी जान जो एक कहानी है, इनमें किनका किनका किरदार है, उनके बारे में ही पूछा जाता है। और बोर्ड एग्जाम जब क्वेश्चन पूछता है, वो सिर्फ मुसन्निफ के बारे में पूछता है। तो हम लोग मुसन्निफ के बारे में पहले जानते हैं, फिर इस कहानी के बारे में जानेंगे। इनका मुसन्निफ जो है सोहेल अजीम आबादी है। सोहेल अजीम आबादी। तो हम लोग शुरू करते हैं सोहेल अजीम आबादी के बारे में जानने से। प्यारे बच्चों, सोहेल अजीम आबादी, इनका असल नाम जो है क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी का असल नाम क्या है? सैयद मुजीबुर रहमान। सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी, ये जो है इनका असल नाम क्या है प्यारे बच्चों? सैयद मुजीबुर रहमान। सोहेल अजीम आबादी जो है, सोहेल अजीम आबादी ये अपने तखल्लुस में इस्तेमाल करते थे। तखल्लुस, जो कोई भी शेर व शायर करता है, कोई भी शायर, तो वो अपनी शेर व शायरी की दुनिया में एक अलग पहचान बनाता है, एक अलग नाम रखता है, जिसे हम क्या कहते हैं? तखल्लुस। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने बताया था तखल्लुस के बारे में, तो आगे इसके बारे में देखते हैं। सोहेल अजीम आबादी जो है, इनका पैदाइश, सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अजीम आबादी की पैदाइश 1911 में, 1911 ईस्वी को कहां पे हुई थी? पटना में। सोहेल अजीम आबादी जो है, इनकी पैदाइश जो हुई थी 1911 ईस्वी को पटना में हुई थी। सोहेल अजीम आबादी जो एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। इनके दादा परदादा वालिद मोहतरम जो थे, ये एक जमींदार खानदान से थे। तो सोहेल अजीम आबादी क्या करते थे? एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी, सोहेल अजीम आबादी एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते सोहेल अजीम आबादी जो क्या करते थे? एक जमींदार खानदान से ताल्लुक रखते थे। सोहेल अजीम आबादी जब 1 साल के ही थे, तो उनकी वालिदा जो है, उनका इंतकाल हो जाता है। 1 साल का कोई भी बच्चा बहुत छोटा होता है। जब उनका वालिदा का इंतकाल हो जाता है, इनकी परवरिश जो है, इनकी ननिहाल में होती है। सोहेल अजीम आबादी की वालिदा का इंतकाल के बाद इनकी परवरिश जो है, वो कहाँ होती है? इनकी परवरिश होती है इनके ननिहाल में। उसको भी हम देखते हैं। सोहेल अजीम आबादी 1 साल के ही थे, साल के
भी थे के उनके वालिदा का इंतकाल हो गया। वालिदा की इंतकाल के बाद इसकी परवरिश ननिहाल में, यानी इनकी जब वालिदा का इंतकाल हुआ, इनकी परवरिश कहाँ पे हुई? ननिहाल में। एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इनकी इब्तदाई तालीम शुरू हुई। यानी जब ये ननिहाल में थे, बहुत छोटे थे, तो वहीं जो है एक मुअल्लिम हुआ करते थे। मुअल्लिम बोले तो यानी एक उस्ताद हुआ करते थे, जिनके पास सोहेल अजीम आबादी जो है पढ़ते थे। एक मुअल्लिम की, इसको भी लिख देते हैं, एक मुअल्लिम की सरपरस्ती में इब्तदाई तालीम हासिल की। प्यारे बच्चों, इनका सोहेल अजीम आबादी जो है, इनका आबाई वतन जो है वो शाहपुर भदोल में था, जो कि खुद पटना में वाजे है। यानी सोहेल अजीम आबादी जो है, इनकी आबाई वतन कहने का मतलब ये है, इनके दादा परदादा वालिद मोहतरम जहां मतलब एक बरसों से रह रहे हैं, उनको हम क्या कहते हैं? आबाई वतन। तो इनकी आबाई वतन जो है, सोहेल अजीम आबादी की आबाई वतन कहाँ है? शाहपुर भदोल में, जो कि पटना में स्थित है। सोहेल अजीम आबादी की आबाई वतन शाहपुर भदोल में है, जो पटना में वाजे है। क्लियर? सोहेल अजीम आबादी जो है, इनका आबाई वतन कहाँ था? आबाई वतन था शाहपुर भदोल। क्लियर? प्यारे बच्चों, सोहेल अजीम आबादी जो है एक अखबार लिखे थे, एक रोजनामा अखबार लिखे थे, जिनका नाम उन्होंने रखा था साथी। सोहेल अजीम आबादी जो है, सोहेल अजीम आबादी एक रोजनामा अखबार साथी के नाम से उजरा मतलब होता है यानी शाये किया। यानी सोहेल अजीम आबादी जो है एक क्या किए थे? रोजनामा अखबार लिखे थे, जिनका नाम उन्होंने क्या दिया था? साथी। इस नाम से इनके अखबार जो है शाये हुआ। इनके जो है सोहेल अजीम आबादी जो है अफसाना निगार थे। इनके अक्सर बेशतर अफसाना जो है वो जमींदारों की इस्तेहसाल के खिलाफ और मजदूरों और कमजोर तबकों के हुकूक के
हुकूक जैसे मौज़ूआत पर लिखे हैं। सुहेल अजीम आबादी जो है ये अपना अफसाना जो लिखे थे वो कैसे लिखे थे, यानी जमींदारों के इस्तेहसाल के खिलाफ, कमजोर और जो है मजदूर तबकों के हुकूक के मौज़ूआत पर लिखे थे। सुहेल अजीम आबादी जो है इनका 3 अफसानवी मजमूए जो है वो आपके निसाब में शामिल है। जो क्वेश्चन हमारा बोर्ड आता है, सुहेल अजीम आबादी के 3 अफसानवी मजमूए क्या क्या है। पहला है वो 4 चेहरे, 4 चेहरे। दूसरा है अलाव, और तीसरा है आदमी के रूप, आदमी के रूप। सुहेल अजीम आबादी जो है 3 अफसानवी मजमूए लिखे थे जो आपके निसाब में शामिल है। पहला है 4 चेहरे, दूसरा है अलाव, तीसरा है आदमी के रूप। प्यारे बच्चों, सुहेल अजीम आबादी जो एक नाविल भी लिखे थे जो कि आपके निसाब में भी शामिल है, उनका नाम था, नाविल के नाम क्या था, बेजड़ के पौधे। बेजड़ के पौधे यानी सुहेल अजीम आबादी जो है एक नाविल भी लिखे थे जिनका नाम था बेजड़ के पौधे। क्लियर। प्यारे बच्चों, सुहेल अजीम आबादी जो अफसाना लिखे थे वो 3 अफसाना आपके निसाब में शामिल हैं। इनके अलावा इन्होंने 125 और मजमूए लिखे, 125 और अफसानवी मजमूए लिखे थे। जो कि ये क्वेश्चन जो है सुहेल अजीम आबादी की अफसानों की तादाद कितनी है, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछता है, तो उनका ऑप्शन जो होता है 125। सुहेल अजीम आबादी की जो है अफसानों की तादाद कितनी है, 125 है। सुहेल अजीम आबादी जो है इनकी वफात 1980 में इलाहाबाद में हुई। सुहेल अजीम आबादी जो है, सुहेल अजीम आबादी का इंतकाल 1980 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में इलाहाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, यहां लिख देते हैं इसको, उत्तर प्रदेश में हुआ। सुहेल अजीम आबादी जो है इनकी वफात जो है, इनकी इंतकाल 1980 ईस्वी को कहां पे हुआ, इलाहाबाद में जो उत्तर प्रदेश में, वहां हुआ। प्यारे बच्चों, ये जो उर्दू है इनका पहला अफसाना जो है, एक पहला अफसाना है। क्वेश्चन इस रूप में पूछता है, उर्दू का पहला अफसाना, उर्दू का पहला अफसाना के नाम बताएं, नाम बताएं। इस रूप में हमारा क्वेश्चन आता है, उर्दू का पहला अफसाना के नाम बताइए। जो है सुहेल अजीम आबादी की अफसाना के बारे में नहीं पूछ रहा, ये पूछ रहा है उर्दू के पहला अफसाना क्या है। तो उर्दू के जो पहला अफसाना है वो है नसीर और खदीजा। क्या है, नसीर और खदीजा।
खतीजा। ये जो है उर्दू किताब जो है इनका सबसे पहला अफसाना है नसीर और खतीजा, जो कि 1903 ईस्वी में शाये हुआ। 1903 ईस्वी में शाये हुआ। ये जो है नसीर और खतीजा अफसाना जो है ये 1903 ईस्वी में शाये हुआ। और इनके लिखने वाले, इनके मुसन्निफ जो थे वो कौन थे? राशिदुल खैरी थे। इनके मुसन्निफ जो है, इनके मुसन्निफ राशिदुल खैरी। राशिदुल खैरी, इनके जो है मुसन्निफ जो है कौन है? राशिदुल खैरी। क्लियर प्यारे बच्चों, ये जो था ये हमारा था इस भाभी जान, जो एक अफसाना है, एक कहानी है। इनके लिखने वाले जो मुसन्निफ थे सोहेल अजीम आबादी, उनके बारे में हम लोगों ने जाना। उनका जो है पैदाइश कहाँ हुआ, वो क्या करते थे, किस खानदान से ताल्लुक रखते थे, कितने अफसाने लिखे, क्या क्या किए अपने जिंदगी में, उनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब ये भाभी जान जो कहानी है इनके बारे में हम लोग जानते हैं। प्यारे बच्चों, भाभी जान जो कहानी है इससे अक्सर तौर पर हमारा बोर्ड एग्जाम या कोई भी एग्जाम क्वेश्चन नहीं पूछता, लेकिन इनमें जो है भाभी जान ये कहानी जो है इनमें किनका किनका किरदार है वो हमारा बोर्ड एग्जाम कभी कभी पूछता है। तो ये जो अफसाना भाभी जान है इनका मरकजी किरदार जो है, अफसाना भाभी जान में मरकजी किरदार किसका है? मरकजी किरदार जो है वो कौन है? रुकैया भाभी। ये जो अफसाना जो है भाभी जान, इनका जो है मरकजी किरदार जो है वो कौन है? रुकैया भाभी है। क्लियर। और रुकैया भाभी जो है एक बहुत ही ईमानदार और नेक दिल इंसान होती है। इनका जो शोहर होता है, रुकैया भाभी का जो शोहर होता है वो एक शराबी होता है। वो जो है जिंदगी का अपना अक्सर बेशतर हिस्सा जो है वो जेल में गुजारता है। तो रुकैया भाभी जो है ये खुद अपने घर का खर्चा चलाती है। इनके जो है रुकैया भाभी के जो है परिवार इनका खर्चा देखता है। इनके जो बेटा बेटी होते हैं उनकी पढ़ाई का खर्च, घर का खाना पीना। और इनका रुकैया भाभी के यहाँ जो एक इनका देवर रहता है जिनका जिक्र कहानी में भी किया गया है, उनका नाम होता है अख्तर। वो भी रुकैया भाभी के यहाँ रहते हैं और रुकैया भाभी उनका भी खर्च उठाता है। तो ये जो है रुकैया भाभी बहुत ही एक ईमानदार औरत होती है। रुकैया भाभी की एक बेटी होती है। रुकैया भाभी की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? रेहाना। रुकैया भाभी की जो बेटी थी उनका नाम क्या था? उनका नाम था रेहाना। क्लियर। फिर जो रुकैया भाभी का जो देवर था, रुकैया भाभी, क्वेश्चन इस तौर पर आता है कि रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार कहानी में पेश किया गया है, उसका नाम
का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? उसका नाम प्यारे बच्चों था, उसका नाम जो था अख्तर था। यानी रुकैया भाभी के जिस देवर का किरदार जो है कहानी में पेश किया गया उसका नाम क्या था? अख्तर था। अख्तर जो है एक शायर था जो कि एक लड़की से बहुत मोहब्बत करता था, जिनसे उनकी शादी होने वाली थी। उनका नाम था जमीला। क्या नाम था? जमीला। यानी अख्तर जो है जिस लड़की से मोहब्बत करता था, जिससे उनकी शादी होने वाली थी, उसका नाम क्या था? जमीला था। अब यहाँ एक सबसे अहम बात यह है, रुकैया भाभी जो है एक लड़की की पढ़ाई का खर्च उठाती थी, यानी खर्च बर्दाश्त करती थी। उनका नाम था सम्मी। रुकैया भाभी जिस लड़की के पढ़ाई की एक सॉरी इसको किस रूप से लिखते हैं? सम्मी। सम्मी की तालीम का खर्च रुकैया भाभी खुद बर्दाश्त करती थी। इस कहानी में एक लड़की होती है जिनका नाम होता है सम्मी। उनका जो है पढ़ाई की खर्च, उनकी तालीम का खर्च जो है रुकैया भाभी बिना कुछ सोचे उठाने को तैयार हो जाती है, और उनको जहां तक पढ़ना होता है वहां तक रुकैया भाभी उन्हें पढ़ाते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोगों ने चैप्टर 2 में पढ़ा भाभी जान, जिनके मुसन्निफ थे सोहेल अजीम आबादी। उनकी जिंदगी के बारे में हमने जाना। उनके बाद भाभी जान में जो है भाभी जान जो कहानी है उसमें जिसका किरदार था उनके बारे में हम लोगों ने जाना। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर पूरा करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कीजिए और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।